हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने सेकंड वीडियो में। आपने अभी तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो, देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। उससे बहुत ही इजी तरह से बताया गया है। ये आपकी सेकंड वीडियो होने वाली है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के चैप्टर में से। तो आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का एलसीएम, एचसीएफ या एचसीएफ एलसीएम गुणनफल, मतलब बहुत सारी चीज में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। आपको जानकारी के लिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। आपको डिटेल में बात करूंगा इसके इसके बताने के बाद आपको जो आपको बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी आपकी छोटी सी बात है जो मैं आपको डिस्कस कर दूं। भाज्य मतलब होता है ऐसी संख्या जो अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब अपने से भी और एक से भी और अन्य संख्या। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 4 खुद से कट जाएगा। मतलब कहने का अर्थ होता है ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो, गुणनफल हो। ये संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो, गुणनफल हो, क्या कहलाती है वो? आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। ऐसी संख्या जिसके 2 ही गुणनफल हो, कितने? 2 ही गुणनफल हो, तो कहलाएगी आपकी अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 है, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 5 1 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 5 से कटेगा 1 से। जैसे 8 ले लीजिए तो 8 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और ये खुद से कट जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसके 3 से अधिक क्या हो, गुणनफल हो, या 3 से अधिक क्या हो, गुणनफल हो, क्या कहलाएगी वो? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके ओनली 2 ही गुणनफल हो, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। पॉइंट। अब चलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम सीखने वाले हैं कि भाज्य और अभाज्य। तो हम बात करेंगे ओनली अभाज्य के ऊपर। अभाज्य अभाज्य मतलब ये होता है कि यदि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये मतलब यदि एक ही नंबर होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो आप? सुनिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 इंटू मैंने आपसे कहा 2 इंटू 1 कितना? 2 ही आ जाएगा। यदि मैं इसके फैक्टर करना चाहूंगा तो 2 इंटू 1 हो जाएंगे, लेकिन ये कैसे होगी? सॉरी, अभाज्य होगी। आज क्यों है अभाज्य? इसलिए कि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। नंबर रिपीट ना हो, किसी के फैक्टर में नंबर को रिपीट ना हो। किसी संख्या का तुम कोई भी गुणनखंड करोगे उसमें वो संख्या डबल नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा 10 करिए जैसे आपने लिख दिया कि 20 लिखा हुआ है, फैक्टर करना 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, 20 हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें 2 और 2 रिपीट हो रहा है, देखो तो ये गलत हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या गुणनखंड इस तरह से नहीं होगा। यदि आपसे एग्जाम पूछता है कि अभाज्य संख्या को गुणनखंड कहिए तो 20 का पूछा ना, ये लिख क्या हो, गलत हो जाएगा। अभाज्य मतलब होता है कि कोई भी नंबर उसमें रिपीट होना चाहिए। और नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको पावर लगा दी। कहाँ लगाना? पावर पर। जैसे यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर कितनी करते हैं? 2 आ रहा है इंटू 5, तो ये हो गया आपका 20 ही हो गया। अभाज्य का अर्थ होता है कोई नंबर गुणनखंड में रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो रहा है तो उसके पावर पे लगा दीजिए। ठीक है। जैसे हमने 2 और 2 तो 2 के ना 2 की पावर 2 ये 4 लिखा हुआ है, 2 का 2 इंटू 5। मैंने आपसे कहा 25 तो 5 इंटू 5 लिख गलत है, क्यों? अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? नंबर कोई रिपीट ना हो। नंबर 5 बार रिपीट हो रहे हैं तो क्या लूंगा? 5 बार कितने कर दूंगा? 2। जितना नंबर होता है उसकी पावर उतनी लगा देता है। इस तरह से। और बनता हो लिख सकते हैं आप। बन में क्या है बताइए? ये आपके समझ में आ गया कि अभाज्य अर्थ क्या होता है? यदि पूछे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, बहुत सिंपल है। उसका नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे पावर पर लगा दीजिए कितनी बार। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि 28 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो फिर फैक्टर कैसे करना है? ये फैक्टर मन कीजिए कि आप प्राप्त कीजिए। यहाँ लिखना है रिजल्ट में, तो ये नहीं है। अब यहाँ ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 7 7 चौक 28 हो जाता है। ठीक है। तो गलत हो जाएगा ये।
आपको जो माइंड में रखना है, क्या रखना है, माइंड में रखना है चीज को। हमें पता है 7 चौक 28, तो 4 आ रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 7, ये लिख के आना है तुम्हें, तो ये सही हो जाएगा। ये नहीं आप ऐसे लिख के 2 इंटू 7 तो गलत हो जाएगा। आपको ये लिखना ही नहीं है, आपको ये लाइन लिखनी नहीं है, लाइन नहीं लिखनी है आपको, ओनली आपको ये लिखवाना चाह रहा है तो ये क्यों लिख रहे हो, ये नहीं लिखना। ठीक है, गेट माय पॉइंट। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अब हम करते हैं इसके एलसीएम एचसीएफ निकालने के तरीके से। तो बने रहिए, अभी तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए इसके 2 क्वेश्चन करते हैं, इससे अच्छी तरह समझ आया। 140 के फैक्टर करिए, नंबर 2 156 के। यदि आप इसका निकाल सकते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब देखिए 140 क्या करना है, सहभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या अभाज्य गुणनखंड रूप में, इसी तरह से करना आपको, ठीक है, इस तरह से ही करना है। देखिए हमें क्या करना है, 140 फैक्टर करना है, तो इसे अलग कर लीजिए। तो देखिए 140 मतलब होता है जी, देखिए आपका पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब 140 इंटू 14 इंटू 10 होंगे, ये 0 आ रहा है, तो बताइए अब ये कितना हो जाएगा आपका, ऐसे लिखिए सही तरह से, 100 मतलब 14 इंटू 10 140 हो गए। अब देखते हैं जी 7 दूनी 14 हो गए और 5 दूनी 10 हो गई। तो देख सकते नंबर क्या रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 वाला लगा दिए 2 और 5 इंटू 7, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर के साथ जोड़िए उसे। रिमोट मतलब पावर, मतलब ये नंबर जितना रिपीट हो रहा है उसकी पावर लगा दिए, नंबर 2 रिपीट 2 लगा दिए। 156 देखिए किस तरह से करेंगे, 56 पे फैक्टर करो जी, 3 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो 100 6 से कट रहा है, तो 3 इंटू 2 6 का भाग कर दिया हमें, 6 दूनी 12 बचे 3 36 26 का कट गया। 3 इंटू अब कितना करेगा, 13 दूनी 26। देखिए हमें दो दो रिपीट हो रहा, क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 की पावर जितना 2 लिखा हुआ उसकी पावर लगा दिए, और 3 इंटू 13, तो ये आपका आंसर ही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम पूछता आपसे अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको ये देखना है कि कोई नंबर रिपीट तो ना हो रहा, नंबर रिपीट हो रहा है, और वैसे ऑप्शन देगा आपको, तो ध्यान रखना है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, जो भी 13 लिखा हुआ है, तो आपको गुणा करके देखना, यदि 56 तो सही है यही वाला। आपको ऐसे लिख के देता है 4 इंटू 3 इंटू 13, तो ये गलत होगा, क्यों, ये सहभाज्य संख्या रूप में, क्यों है अभाज्य गुणनखंड रूप में, क्यों नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये होगा भाज्य, क्योंकि ये वाली संख्या है ना 2 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, लेकिन इसकी पावर लगा दी ना, इसलिए आधा तो 2 ही रहा ना, इस चीज 4 कट जाएगी 2 से, तो ये अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 का 2 करेंगे तो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ये नहीं कि आप कहेंगे ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर सही आएगा दोनों से, कि 2 दूनी 4 4 लिखा हुआ है, लेकिन अंतर ये है कि ये एक भाज्य संख्या के रूप में, ये एक अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया गया है, अंतर ये है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन कराया मैंने इसी आधार पर। अब हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। आप प्रातंग आशा तरीके से मैं आपको 1-2 एग्जाम बताऊंगा, उसके बाद चलेंगे नए केस पर। देखिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, यानी लघुत्तम महत्व समावर्तक, दीर्घ समावर्तक। ठीक है, दीर्घ महत्व समावर्तक, जो लघुत्तम होता है, जी एक महत्तम होता है, एक दीर्घ होता है, इसे हम हिंदी के नाम से जानते हैं, समावर्तक होता है। तो एलसीएम होता है लार्ज, मतलब जिसकी नंबर बड़ा आ जाए, और ए ऐसे होता है जिसका नंबर बहुत ही कम आए। ठीक है, जैसे एलसीएफ का मतलब होता है, बता रहा हूं आपको, एलसीएफ वो होता है ऐसा नंबर जो दोनों मतलब जितनी संख्या दी उसमें कॉमन हो, वो होता है एचसीएफ। ऐसा नंबर जो ऐसा नंबर जो जितनी संख्या दी गई उसको डिवाइड कर दे, वो होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। उल्टा होता है वो, मान लिया आपके पास 2 और 10 लिखा हुआ है, तो एस दोनों में ऐसा नंबर निकालिए, तो
इसमें भाग कर दो, आपके 2 2 ये भी काट देगा, 2 ये भी काट देगा, मतलब इसका ऐसे कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसा नंबर जो जितनी संख्या दी गई है उसमें डिवाइड चला जाए वो होता है एलसीएम। ऐसे में क्या होता है, जितनी संख्या दी गई है उनका उसमें भाग चला जाए। कहने का जरा, जैसे कि 10 दूनी 20, 20 तो होगा नहीं कि उसमें 2 आया, 10 जो संख्या दी गई है इनका इसमें भाग जाएगा। देखिए देखिए देखिए, 5 2 पंजे 10, 10 एकम 10। एचसीएफ को क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका उसमें भाग चला जाए। ऐसा मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिनका उसमें भाग चला जाए, संख्याओं का इसमें भाग चला, वो क्या होता है आपका एलसीएम, लार्ज नंबर। ठीक है, ये अंतर होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो आपने बहुत तरह सीखा होगा, इस तरह से निकालते हैं हम एलसीएम एचसीएफ को। एग्जाम्पल के आपको बता दूंगा, एक बार रिपीट करा देता हूँ। जैसे मान लिए 28 से निकालना हो आपको, तो क्या करते हैं, ये 28 और 21 के निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो हम क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 7, और 7 से काटेंगे 1, और 3 से काटेंगे 7 पे 1 की, 7 से काटेंगे 1। अब हम चेक करते हैं, इसमें क्या चेक करते हैं, ऐसे चेक करेंगे, 2 × 2 × 7 और 21 होता है आपका 3 × 7। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कौन दिख रहा है, हमें क्या कौन दिख रहा है, 7। कौन सा कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे उसे, कितना आ गया 7। और जो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जिसमें नंबर रिपीट हो रहा है उसे एक बार लेना है, बच्चे चुके सब लीजिए। ये रिपीट हो रहा है, इसको एक बार लीजिए, और कोई बनना नहीं जोड़ा तो जोड़ा बनता है, उसको एक बार लेना है, और बच्चे चुके सब ले लीजिए। 2 × 2 × 3 कर ली मल्टीप्लाई इसका, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 7 दूनी 14, 14 28, 28 8 या 24, 28 आने 8 या 24 है, 3 दूनी 4, 84, 28। देख लेना आप, 8 या 24 है, 2 बचेंगे आपके, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, सही है। ठीक है, तो जी हो गया आपका एलसीएम और एचसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, गेट पॉइंट। ये मैं रिपीट किया मैंने आपके लिए कि हम क्या इससे ही हम उठाने वाले हैं थोड़ा सा, लेकिन हम बार बार डिटेल करेंगे। अभाज्य संख्या, क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या, मतलब लिखेंगे इसी तरीका, लिखेंगे क्या, अभाज्य संख्या के रूप में। इसको गांठ बांध करके रख लीजिए अपनी जेब में, अभाज्य संख्या। देखिए, ये अभाज्य संख्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है अभाज्य संख्या का, ये तो है। चलो, ये क्या 2 बार रिपीट हो रहा है तो गलत है ना ये, तो क्या 2 की पावर 2 भाई जे ही आपको चेंज किया हाई स्कूल में है, तो इसमें बच्चे जैसी चीज है। आप बहुत खुश हो जाते होंगे कि हम पे आता है, अच्छी बात है। लेकिन गलत कहाँ कर जाओगे आप, उसने कहा कि अभाज्य संख्या के रूप में कीजिए, और आपने जे लिख दोगे, गलत कर देंगे, क्योंकि तुम बच्चे हो, नहीं हो तुम। हिंदी आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा आपने, पहले तो आपने बस दी गया एलसीएम एलसीएम निकालने, तो आपने अपना तरीका लगा दिया बचपन जैसा, वो तरीका वही लगाना है। लेकिन आपको देखना है कि अभाज्य संख्या के रूप में क्या होना चाहिए, गुणनखंड के रूप में व्यक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 × 2 है, ये गलती मत कर जाना आप। तो हम इस क्वेश्चन कराएंगे और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए हिंदी क्या लिख रही है इसमें आपकी किताब में, चेक करते हैं। जैसे 2, क्वेश्चन नहीं आपका, ये टाइटल है आपका, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आपका जो आपके पास 2 नंबर आएंगे, 2 नंबरों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। ये ध्यान रखना आप इस वक्त। 2 संख्या कैसे, देखिए 2 संख्या मान लिया आपके पास, एक 12 हो गई और एक
आपका 1 21 होगी, ठीक है। दो संख्या ये रही, इन दो संख्याओं को गुणनफल निकालना है, वो एलसीएम ऐसे बराबर हो, क्यों आगे देखिए समझने की कोशिश कीजिए। दो संख्या गुणनफल करेंगे हम, और एलसीएम क्या होता है, कॉमन का एक, कॉमन एक ही लेते हैं, और एलसीएम क्या होता है, कॉमन का एक। मतलब कहने का जिरा के एलसीएम में एक नंबर नहीं आता, मतलब नंबर वो नहीं आता जो नंबर रिपीट हो जाता है, मतलब जिसका जोड़ा बन जाता है उसको एक ही आता है, एक छूट जाता है, एलसीएम उसे ले जाता साथ में। तो मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या जैसे मान लीजिए हमने इसका फैक्टर करे 12 के, 3 × 2 × 2 होंगे, 21 करे 3 × 7 होंगे, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम, कितना आगे देखिए 3 का जोड़ा बनना है एक, 3 का लेना है एक ही लेना है, बच्चे तो सही 2 × 2 × 7 गुणा कर लिए, कितना आ गया 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, और 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 28 दिया कितने बताइए थे आपको, 28 दिया 84, ठीक है। अब एचसीएफ निकाल लिए, एचसीएफ कितना आ गया 3 जोड़ा बनना, ठीक है। आपने ये देखा है कि मैंने इस संख्या में सबका गुणा कर दिया, देखिए 3 का मैंने एक किया है, मैंने 3 दो था इसमें एक किया, 2 भी आ गया, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, लेकिन इसमें एक बात नहीं आई, क्या नहीं आई कि इसमें ये 3 नहीं आया, क्यों, ये 3 दो बार लिखा होता, एक 3 इसमें आ गया, ये 3 तो रह गया ना, ये 3 कौन ले गया एचसीएफ। अब इसका जो मल्टीप्लाई करोगे ना वो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो नंबर छूट जाता है ना जोड़े का, वो आपका एचसीएफ ले जाता है, तो संख्या गुणनफल करोगे ना उसके बराबर आ जाएगा। देखिए किस तरह से 12 × 21 इक्वल होता है, एलसीएम कितना आ रहा है 84 × 3, कर ली गुना 12 कम 12, 2 बचेंगे, 12 दूनी 24, और 24 और ये 25 गुणा करिए, 8 × 24, और 8 × 3 × 4 = 12, बचा एक, 8 × 24 = 25, देख आगे ना बराबर बराबर ही आएगा, कि जो जोड़ा होता नहीं उसका तो एचसीएफ एक ले जाता है, एचसीएफ एलसीएम का होता है जोड़े का ओनली एक लेता है, और जो जोड़े नहीं होता उनके सबको गुणा कर देता है, तो ये होता है, तो हम कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, ठीक है। अब इसने कहा है कि अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्ति ये, तो इसका 2 कर देनी, बस काम खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, एक और इस समझ में आ गया आपको, तो दो संख्या का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो क्वेश्चन देख किस तरह से दे रहा हूं मैं आपको, 26 व 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और हमें ये भी जांच करनी है, जांच भी करनी है, इसमें जांच हमें ये करनी है, जांच हमने कर दी होगा जी, जांच ही की थी हमने, एच का एलसीएम निकाल दिए, जांच में चेक की गई दो संख्या गुणनफल है, जांच करने के लिए होता है क्या, जांच करने के लिए कि दो संख्या गुणनफल होता है एलसीएम बराबर है, तो मैं जांच करते हाँ होता है, सही आ रहा आंसर, तो जांच भी करनी, क्या करना जांच, तो पहले इसके एलसीएम में निकाल लो, तो 26 क्या होंगे इसके, देखिए 26 को होंगे 3 13 × 26, इसके देखिए ये किससे कट रहा है आपका, ये 13 के पार्ट में आता है आपके, ये 13, हाँ 13 7, ठीक है। अब देख रहा है 26 और 91 क्या कौन दिख रहा है, हम देखेंगे एलसीएम कितना आ रहा है 13, एलसीएम आता है 13 का जोड़े का एक, बच्चे जो सब ले लीजिए, ये आता है एलसीएम, बना कर ली 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, और यहाँ देख सकते हैं 7 दूनी 14 हो गया आपके, 13 इंटू ऐसे 13 दूनी 26 इंटू 7, 13 दूनी 26 इंटू 7 में 7 42, 4 बचेंगे आपके, और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गया आपका 18, 182, ठीक है। अब हमने इसका क्या एचसीएफ निकालना, क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका जोड़ा देखेंगे, क्या जो जोड़ा, जोड़े का एक, जोड़ा जीवन ना इसका जोड़ा एक लिखने है 13, ये 13 इसमें आ गया, एक 13 इसमें आ गया, और सब संख्या इसमें आ गई है, तो क्या होगा इसको गुणा कर देंगे, वो इसके बराबर आएगा, जांच करने क्या करनी, जांच करिए, देखिए जांच करिए, दो संख्या गुणनफल कितनी है 26 ×
91 इक्वल होना चाहिए 182 इंटू 13, गुणा करिए 26, 91 इंटू 26 करिए 6, 54, 2, 18, 6, 6, 8 और 5 13 और ये 2, कितना आ गया 23, 66, गुणा कर लीजिए 182 का, 182 गुणा करना है 13 में, तो 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 106, 13 कम 13, 13 और कितने जाएंगे 23, ठीक है, कितना जाएंगे 23, कितना आ गया 23 और 66 आ गए। हमने देख लिया, हमने जांच करके दिखा दी हमने कि दो संख्या का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एलसीएम के बराबर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप समझना इसको आसानी से, ये 26 आ जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है, संख्या कुछ भी चेंज हो सकती है, अब करना है इसी आधार पर। अब उठाते हैं नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका इसी तरह से आएगा, ज्यादा अलग नहीं आएगा, पूछेगा एलसीएम एलसीएम जांच करके दिखा दीजिए। तो 26 के निकालने फैक्टर करने, ये नहीं आप बेस फैक्टर करने बैठ जाओ 26 के इस तरह करने लग जाओ, ये मत करना आप, ये छोड़ दिए इसे, आपको डायरेक्ट ऐसे करना आप, ठीक है, करना रफ पे करिए। 26 के ऐसे करने आपको, 51 ऐसे करने, फिर ये देखने आपको कि हमें एलसीएम एलसीएम में क्या करना है, तुमने निकाल लिया हमने, फिर हम जांच करिए हमने कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। अब हम इसी आधार पर में क्वेश्चन उठाएंगे आपको, इससे कि मान लिया आपको दो संख्या दे, आपको दो संख्या देगा उसमें और आपको देगा एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछेगा, तो किस तरह से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कहना चाहेगा कि आपके पास कि 26 और 91 का जो एलसीएम है वो आपको दिया गया है 182, कितना है ये हम निकाला हुआ है लेकिन इसमें दिया हुआ है, ये आपको देगा, मतलब इसमें एक चीज देगा एलसीएम एचसीएफ, तो पूछेगा एचसीएफ निकालिए 26 और 91, मतलब इसी का क्या निकालना मुझे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना आ रहा है 13, हमें निकालना है। तो देखिए हमने कहा दो संख्या गुणनफल, तो 26 इंटू 91 बराबर किस बराबर हुआ एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया हुआ है 182, और मैं एचसीएफ है ही नहीं, एचसीएफ मुझे निकालना ना, एचसीएफ का यहाँ पे एचसीएफ को एचसीएफ लिख दूंगा। अब एचसीएफ निकालना कितना आसान हो, देखिए एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, 26 इंटू 91 अपॉन 182, बट्टे में आ जाएगा, निकाल ली यहाँ से, काट ली यहाँ से, कट रहा है तो ये देखिए 13 कम 13, 13 कम 13 बचेंगे कितने आपके, यहाँ बचेंगे 13, यानी यहाँ बचेंगे आपके 2 से काटिए यहाँ पर 26, ठीक है, ये से कट जाएगा कितना 13 तो आ गया, 13 इसमें आ रहा था, इसमें हमने 13 निकाल दिया, मतलब इसी अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि एलसीएम, यदि आपको एचसीएफ दे दे तो एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम तो एचसीएफ, क्योंकि दो संख्या गुणनफल बड़ा होता है एलसीएम और एचसीएफ, तो आपको इसमें से एचसीएफ दे देगा या एलसीएम दे देगा, करना इसी अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो पूछता है उसको उस तरह से हम निकाल देंगे। अब दे देता आपको, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं, यदि आपको यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर यदि आपको दे देता वो, यदि वो आपको एचसीएफ दे देता आपको 13, पूछता एलसीएम बताइए, तो क्या करना था, कुछ करना था एचसीएफ इंटू होता है एलसीएम के बराबर, तो इस एचसीएफ कितना दिया हुआ 13, हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा आपका 26 इंटू 91 अपॉन 13, 13 13 कितना होता है 13 सत्ते 91, 7 6 42, 4 बचेंगे, 7 दूनी 14 और कितने आएंगे 18, यानी 182 तो आ गया। किस तरह से कर लिए उसी तरह से आंसर आएगा आपका। जी देखिए मैं दिया क्या और किसको निकालना है, इसके आधार पर एक क्वेश्चन उठाएंगे हम, और बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं इसको। देखिए दोस्तों हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का न्यू एनसीईआरटी के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम निकालना, हमने क्या देखा था भैया, हम कहेंगे हल, दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम।
ये हमने सीखा था अभी। तो देखिए हमें दो संख्या क्या दी गई है, 306 इंटू 670, ये दो संख्या दी गई है। ये दो संख्या वो है जिससे हमें एलसीएम, जिससे एलसीएम निकाला गया है, और वो संख्या जिससे हमें एलसीएम निकालना है। हमें एलसीएम बता दिया गया 9, हमें निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, कैसे करेंगे, 306 इंटू 657 अपॉन 9, भाग कर लीजिए। देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचेंगे 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो काटिए, 9 तिया 27 बचेंगे 3, 9 चौक 36, मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। मैं करता हूँ मल्टीप्लाई खुद अपने, 34। देखिए 7 चौ 28, 2, 5 चौ 20, 22, और 6 24, 26, 7 21, 1, 5 15, 17, 6 18, 5 15, 5 7 21 हो गए, 5 15 और 2 17, एक बचा 7, 6 18, 18 1 19, तो 8 आ गए यहाँ पे आपके, ये 3 आ जाएंगे आपके, और 6 12 13 आ जाएंगे आपके, और 9 यानी 12 आ जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 2, आंसर आ गया आपका 22, ये आ गए 33 8, यानी आपका क्या आ गया, एलसीएम आपके निकल के आ गया। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इसी आधार पर, इससे अलग नहीं आएगा। क्यों, देखिए एचसीएफ चेंज कर देगा, संख्या चेंज कर देगा, करना इसी आधार पर है, और बहुत इजी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, बहुत इजी चीज है। तो ठीक है, तो हमने बहुत इजी तरीके से हमने कर दिया है क्वेश्चन, तो आप समझ में आ गया। अब उठाते हैं एक और नया क्वेश्चन और नया मतलब कंसेप्ट के साथ। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम इसको ही कर दें एक बार, आपको जैसा कि एक्शन दिया गया था एक बार करना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एससीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य मैंने बताया था, जो नंबर किसी भी गुणा में रिपीट ना हो। यदि कोई नंबर रिपीट गुणा में रिपीट हो, उसका करना है उसकी पावर पर लगा दीजिए, जितने बार लिखा हुआ उसकी पावर पर लगा दीजिए, बहुत काम करता। हमें क्या करना है, इसे फैक्टर करने, किस तरह से करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करिए। 12 1 कर कितना होगा, 3 इंटू 2 की पावर 2। देखिए मैंने ध्यान रखा है कि मेरे टू यहाँ रिपीट होता, क्या होता, देखिए ऐसे होते 3 इंटू 2 इंटू 2 होता, तो ये होता 12 है। मैंने क्या कर, नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने इसको पावर लगा, क्या बार नंबर रिपीट हो रहा है, 2, तो मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। 15, तो 3 इंटू 5, और ये तो रिपीट हो रहा नहीं, जरूरी नहीं है। 21, 3 इंटू 7, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। हमें क्या करना है, अब निकालना मुझे एचसीएफ, ये चेक करना, ठीक है, ध्यान से चलना है। तो आप देखिए सब में क्या कौन दिख रहा है आपको, 3, क्या दिख रहा है, 3, 3 हो गया आपका एचसीएफ, एलसीएम। अब ये देखिए इस 3 जो कॉमन है, 3 का एक कॉस्ट जो आपको कॉमन होता है उसका एक लेना है, कॉमन का एक लेना है, ठीक है, कॉमन का एक लेना है, कॉमन एक लिए। अब जी देखना बचे क्या के पास, 2 की पावर 2 बची, 5 इंटू 7। ये नहीं कि आप 2 इंटू 2 कर दो, गलत हो जाएगा। 3 इंटू 2 की पावर 2 करने की, 2 एक हम कह रहे हैं 4 एक भाषण हो जाती है, इसे करने अभाज्य गुणनखंड, मतलब 2 को 4 को में ऐसे लिख के, 2 को में ऐसे लिख के इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये सही होगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है 5 इंटू 7, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गए। और इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फिर ये क्वेश्चन नए फिर लेके आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एक चक्कर सोनिया 18 मिनट में लगाती है और रवि उसी चक्कर को 12 मिनट लगाता है। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था, मैंने शॉर्टकट में इसे लिख दिया, आप देख सकते हैं अपनी किताब में, तुम्हारे एग्जाम लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सोनिया एक चक्कर, एक सर्किल है उसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है, रवि उसी चक्कर को 12 मिनट मतलब लगाता है, तो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो एक ही स्थान पुनः मिल जाए। देखिए इसको तो हम उससे कर सकते हैं एक तरीके से, लेकिन हमें समझाना है आपको क्या करना है, फिर कर दिखाना। देखिए जैसे आपके पास एक चक्कर है, क्या है, एक पास एक चक्कर है, एक गोला का चक्कर है, इस पर क्या है, यहाँ सोनिया, या एक पार्क है उसमें सोनिया और रवि दोनों आए। तो सोनिया एक जो चक्कर लगाती है वो लगाते हैं चक्कर 18 मिनट में, 18 मिनट लगाते हैं, जबकि उसी एक चक्कर लगाने में रवि लगाता है, यानी सोनिया एक चक्कर 18 मिनट लगा रही है, जबकि रवि एक चक्कर
12 मिनट में लगा रहा है। इसका अर्थ यह है कि सोनिया चक्कर लगाने में टाइम लगा रही है, क्यों? जिसका टाइम कम होता है ना उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है, जो थोड़ा उल्टा होता है, आप जानते हैं इस बात। टाइम जितना दिन लगेगा चक्कर उतनी लेट लगा रही है। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रही है, मतलब एक चक्कर लगाने में 18, जो कि रवि 12 मिनट चक्कर लगा के नीचे हो जाता है। सोनिया 18 मिनट लगाते हो तो 12 मिनट हुआ, मतलब वो उससे 6 मिनट पहले चक्कर लगा देता है। वो 6 मिनट पहले क्या करता है, चक्कर लगा देता है। यदि सोनिया आपकी एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, तो चक्कर लगाएगी 36 में। और रवि जब का एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तो दो चक्कर लगाएगा 24 मिनट में। यदि हमें तीनों एक ही स्थान में मिलाना है तो इसका अंदर टाइम दोनों फिक्स आ जाएगा जी। कितना 36 जी, कितना 24, 36 तो आया नहीं, और टाइम देगा फिक्स आना चाहिए, तो 3 चक्कर कितने हो जाएंगे इसके 36। हमने ये कहा कि सोनिया और रवि, सोनिया 2 चक्कर लगाती है 36 मिनट में, और रवि लगा 3 चक्कर लगाता है 36 मिनट में। इसका मतलब है कि 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद वो एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। कितने मिनट? 36 मिनट बाद। ये तो मैंने इस तरह से कर दिया हमने, लेकिन हमें उस तरह से लिखना है जिससे एग्जाम लिखना हो या किसी बताना हो। आपकी समझ में आ गया होगा, जब सोनिया 2 चक्कर लगाता 36 मिनट में, जब रवि लगाता 3 चक्कर, इसका मतलब 1 चक्कर उसने फालतू लगा दिया। ठीक है, जैसे लिखना कैसे है, क्या करना है आपको, चक्कर लगाने हैं, अधिकतम संख्या निकालनी, यानी अधिकतम मान निकालना है। अब मैक्स मिनिमम मान निकलवा तो पूछता कितने समय बाद, अब कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद, मतलब मैक्सिमम पूछ रहा है। तो क्या करना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या करना है, 18 और 12 का निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कि अब हमें ऐसे ना करेंगे, ऐसे मैंने बना किया था आपको, मैंने खुद लिख दिया मैंने 18, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2, 3 3 9 9 18। रवि यानी 12 मिनट है, तो 3 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम कितना आ गया, कॉमन का 1, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है 3, इसमें कॉमन दिख रहा है 2, कितना आ गया। हमें एलसीएम निकालना है, कॉमन का 1 और कॉमन का 1, इसलिए ना हमें 3 बचा यहाँ पर आपके पास, क्या बचा 3। ठीक है, यहाँ 2 बचा, गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया 36 आ गया। जब टाइम दोनों के लिए फिक्स होगा, 36 मिनट बाद दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे, जबकि एक जगह से निकले थे, और वो 36 मिनट बाद एक ही जगह मिल जाएंगे, जबकि रवि 3 चक्कर लगा देगा, जब तक कि सोनिया 2 चक्कर ही लगा पाएगी। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया जाए। और थोड़ा सा आपको कोई डाउट रहता है, कोई रहता है, आप कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा आपके अवेलेबल हूँ। तो ये चैनल आपका ही है, आप चिंता मत कीजिए। आप तो क्वेश्चन कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ डाउट है, जिससे मैं और भी अच्छी तरह वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये होता है टीचर का काम, जिससे स्टूडेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन समझा सके। तो ध्यान रखना, जी मैं आपको बताया, मैं समझ आया, लेकिन आपको इस तरह से। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।